नमस्कार, आईएनडी साइड में मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भू माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके मंदसौर के मल्हारगढ़ में भू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। इसकी बानगी कनघट्टी में देखने को मिली, जहां सचिव की मिलीभगत से भू माफियाओं ने पंचायत की जमीन को हथियाकर अवैध निर्माण कर लिया है, लेकिन भू माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दरअसल 2004 में सरपंच और सचिव ने मिली भगत कर अपात्र लोगों को पट्टे बेच दिए। शिकायत पर जांच के बाद पट्टे निरस्त कर दिए। बावजूद इसके अपात्र लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया। मामले में तत्कालीन कलेक्टर ने पात्र हितग्राहियों को पट्टे वितरित करने के निर्देश भी दिए थे। अब तक ना तो अपात्र लोगों से कब्जा लिया गया और ना ही पात्र हितग्राहियों को पट्टे वितरित किए गए। बार बार शिकायत पर सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन मिल रहा है। शिकायत में ये सर कि 1998 में चंद्रकला बाई सरपंच के उसमें पट्टे जारी किए थे, तो उसमें ग्राम पंचायत द्वारा और ग्रामीणों द्वारा कोई आपत्ति ली गई थी। उस आपत्ति के अनुसार कलेक्टर द्वारा 2004 में पट्टे निरस्त करे थे। उन लोगों के निरस्त करे जो पात्र थे और जो गाँव में निवास कर रहे थे, परंतु जगदीश पाटीदार ने अपने ही पद पे रहते हुए अपने स्वयं के नाम से और परिवार के नाम से पट्टे जारी कर पहले ही भूखंड बना लिए हैं अवैध। और 19 नंबर भूखंड जो कलेक्टर द्वारा निरस्त किया गया है, उस पर अभी भू माफिया टाइप निर्माण किया जा रहा है और उसकी पूर्ण दादागिरी और जोश हो जो तो राजनीतिक स्तर पर भी उसका बोलबाला है। हमारी शिकायतकर्ता कोई सुन नहीं रहा है। हम पत्रकारिता के माध्यम से कुछ अधिकारियों को अवगत करें। तो मल्हारगढ़ तहसील का ये मामला है, जहां कनघट्टी की जमीन पर भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। तो 2004 में अपात्र लोगों को फर्जी पट्टे बेचे थे। तत्कालीन कलेक्टर ने पट्टे निरस्त करने के आदेश दिए थे। पात्र हितग्राहियों को पट्टा वितरण करने के भी आदेश दिए गए थे। सचिव पर अपात्र लोगों का साथ देने का भी आरोप है। तो अपात्र लोगों ने अवैध निर्माण कराया है। आपको बता दें, लगातार भू माफियाओं पर जहां एक और मध्य प्रदेश में कार्रवाई की जा रही है, वहीं मंदसौर के मल्हारगढ़ में भू माफियाओं के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। कनघट्टी की जमीन पर भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। और इसी के साथ बता दें, 2004 में अपात्र लोगों को फर्जी पट्टे भी बेचे गए थे। तो तत्कालीन कलेक्टर ने पट्टे निरस्त करने के आदेश दिए थे। पात्र हितग्राहियों को पट्टा वितरण करने के भी आदेश दिए गए थे। सचिव पर अपात्र लोगों का साथ देने का आरोप लगा है और उसी के चलते इस प्रकार से भू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। अपात्र लोगों ने अवैध निर्माण कराया है। करीब 3 से 4 लाख रुपए में सचिव ने पट्टे बेचे। लाखों का घोटाला यहां पर हुआ है और कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो रही है। लोगों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। शिकायतें की गई, लेकिन उच्च अधिकारियों ने आश्वासन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया। तो सरपंच और सचिव पर गंभीर आरोप लगे हैं। जनपद पंचायत सीईओ ने कार्रवाई की बात कही है। अब देखना होगा कब तक कार्रवाई होती है। हालांकि आरोप है शिकायतकर्ताओं का कि लगातार शिकायत उनके द्वारा की गई, लेकिन किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बता दें कि पात्र हितग्राहियों को पट्टा वितरण करने का आदेश कलेक्टर ने दिया था, जिसके बावजूद सचिव पर अपात्र लोगों का साथ देने का आरोप है और अपात्र लोगों को पट्टा वितरित किया गया। 2004 में अपात्र लोगों को फर्जी पट्टे बेचे गए थे। कनघट्टी की जमीन पर भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। हौसले यहां भू माफियाओं के बुलंद दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सरपंच और सचिव की मिलीभगत का भी आरोप शिकायतकर्ताओं ने लगाया है। बता दें, करीब 3 से 4 लाख रुपए में सचिव ने पट्टे बेचे थे। लाखों का घोटाला यहां हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। शिकायतें लगातार की गईं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी पंकज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, आपसे विस्तार पूर्वक पूरे मामले की जानकारी चाहेंगे। जी प्रेरणा, मैं आपको बता दूं, मल्हारगढ़ तहसील के कनघट्टी में कई दिनों से सरपंच सचिव की मिलीभगत से अवैध निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर शिकायतकर्ता दर बदर अधिकारियों पर भटक रहे हैं। पूर्व में भी ये पट्टे विवादित रहे हैं। 2004 में तत्कालीन कलेक्टर ने पट्टों को निरस्त भी किया गया है। उसके बाद भी अवैध निर्माण चालू है और कई दिनों से लेकर सोचने वाली बात यह है कि अधिकारी सरपंच सचिव अपने जिम्मेदारों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, तो क्या माना जाए, सरपंच सचिव तो जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर पंकज शिकायत ये मिली है कि जो पट्टे थे वो पात्र हितग्राहियों के लिए थे, लेकिन उनको वितरित नहीं किए गए, साथ ही पट्टों को बेचा गया है। जी मैम, कहीं न कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप भी माना जा सकता है इन चीजों में। राजनीतिक हस्तक्षेप भी मान सकते हैं इन चीजों में, और कहीं न कहीं अपात्र व्यक्ति जो पूर्व सरपंच है वो निर्माण कार्य कर रहा है। बिल्कुल, तो अब क्या माना जाए, पूर्व सरपंच ने इस प्रकार का घोटाला किया था, लेकिन अगर तत्कालीन सरपंच की बात की जाए तो क्या उनको इस मामले की जानकारी है? उनको इस मामले की पूरी जानकारी, अपनी जानकारी होने के बाद भी पल्ला झाड़ रहे हैं, वो पूरा पल्ला झाड़ रहे हैं। तो शिकायतकर्ताओं ने क्या सरपंच से संपर्क करने का प्रयास किया, सचिव से संपर्क करने का प्रयास किया? शिकायतकर्ता ने पूर्व में सरपंच को भी आवेदन दिया है, जिला पंचायत सीओ को भी संज्ञान में लाया है मामला, और जनपद सीओ को भी लाए हैं, और तहसीलदार को भी मामला संज्ञान में लाए हैं। पंकज, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपने बताया कि पूर्व सरपंच इस घोटाले में शामिल थे, लेकिन सचिव की यदि बात की जाए तो जो वर्तमान में सचिव हैं उनके द्वारा घोटाला किया गया या पूर्व सचिव द्वारा ही घोटाला भी किया गया था? पूर्व सचिव, वर्तमान सचिव द्वारा ही घोटाला किया गया है। ये सचिव और सरपंच दोनों की मिलीभगत से अवैध निर्माण, अवैध पट्टे बांटे जा रहे हैं। तो बात की जाए यदि हितग्राहियों की, जिनको ये पट्टे वितरित किए जाने थे, उनका क्या रुख है? हितग्राही कोई सामने नहीं आ रहा है, कहीं न कहीं सरपंच सचिव का राजनीतिक दबाव है, इस वजह से कोई सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन पंकज, निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय हो जाता है, यदि कोई हितग्राही सामने आकर शिकायत नहीं करता तो निश्चित तौर पर अधिकारी भी कार्रवाई कैसे करेंगे? शिकायतकर्ता एक आया है, एक शिकायतकर्ता सामने आया है जिसने शिकायत करी है। ये बिल्कुल, पट्टों का वितरण किया जाना था लेकिन नहीं हुआ, शिकायतकर्ता ने शिकायत करी है। जानना चाहेंगे जो शिकायतकर्ता हैं वो किस प्रकार से फिलहाल जीवन यापन कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? वो शिकायतकर्ता अपने मकान में ही रह रहे हैं, जिन्होंने ये शिकायत करी है, और अपने आवास में ही रह रहे हैं। पर उनके जिस नाम से ठहराव प्रस्ताव में उनकी बहू के नाम से जो पट्टा था, वो पट्टा पूर्व सरपंच को अवैध रूप से बेच दिया है। बिल्कुल, 2004 को पर देखा जाए तो हितग्राहियों को पट्टे बेचे गए थे, तो क्या 2004 से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई पंकज? 2004 में इन पट्टों को कलेक्टर ने निरस्त कर दिया था। 2018-19 में वापस ठहराव प्रस्ताव में लाकर सरपंच सचिव ने ठहराव प्रस्ताव में लाकर इन पट्टों को अवैध रूप से बेच दिए। जिनके नाम ठहराव प्रस्ताव में नहीं है उनको भी वे पट्टे बेच दिए। बिल्कुल, कलेक्टर की यदि बात की जाए तो आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि उन्होंने आदेश दिया था पात्र हितग्राहियों को पट्टे वितरित करने के लिए और निरस्त कर दिए थे जिनको भी पट्टे बेचे गए थे उनको, तो क्या माना जाए, क्या उसके बाद इस प्रकार का जो घोटाला हो रहा है उसकी जानकारी कलेक्टर को नहीं है? कलेक्टर को पूरी जानकारी है, इस मामले की पूरी जानकारी है कलेक्टर को। तो क्या कुछ कहना है उनका, किसी प्रकार का आश्वासन उनके द्वारा दिया गया? उनके द्वारा कोई आश्वासन तो कोई नहीं दिया गया मैम। इसमें क्या है, जांच का विषय है, कुल मिलाकर उनका जांच करवाएंगे, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा ये। बिल्कुल, यदि बात उच्च अधिकारियों की जाए पंकज, तो उनका क्या कहना है? क्या उन्होंने ही सिर्फ आश्वासन दिया है, अभी तक किसी प्रकार की कोई टीम का गठन नहीं किया गया है? टीम का कोई गठन नहीं हुआ है। इसमें यह हुआ है कि जांच अधिकारी, उच्च अधिकारी एक ही बात बोलते हैं कि जांच की जाएगी। बिल्कुल, यदि जांच की जाएगी, उनके द्वारा आश्वासन मिला है, निश्चित तौर पर कोई तो वहां पर मॉनिटरिंग के लिए या जांच के लिए आए होंगे। कोई नहीं आया मैम अभी तक। इसका अवैध रूप से IND24 ने जो खबर बताई कल, अवैध रूप से जो कार्य चल रहा था वो कार्य जनपद सीओ ने रोका गया है। जनपद सीओ ने सचिव को नोटिस भी दिया गया है और उस कार्य को रोका गया है। बिल्कुल पंकज, अगर आम लोगों की बात की जाए तो किस प्रकार से वो वहां पर जीवन यापन कर रहे हैं और आम लोगों ने क्या उच्च अधिकारियों से इस मामले की शिकायत की है? पूर्व में भी इनकी शिकायत हो चुकी है, जो भी विवादित पट्टे हैं पूर्व में भी इनकी शिकायत हो चुकी है, पर वो जांच का विषय बन जाता है। एक बार जांच होने के बाद बस जांच ही चलती है। क्या कुछ कहना है शिकायतकर्ताओं का? आपने निश्चित तौर पर उनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया ही होगा पंकज, क्या कहना था उनका? उनके द्वारा जब शिकायत लेकर उच्च अधिकारियों के पास वे गए तो क्या उच्च अधिकारियों ने आश्वासन दिया था उन्हें? उच्च अधिकारी ने आवेदन लिया है शिकायतकर्ता का आवेदन लेकर उनको आश्वासन दिया है कि इनकी जांच की जाएगी। चलिए, हमारे साथ कैलाश सिंह भाटी जुड़ गए हैं, शिकायतकर्ता है। कैलाश जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी मैडम। कैलाश जी, मामला है मंदसौर के मल्हारगढ़ का, आप तो निश्चित तौर पर जानते ही होंगे क्योंकि आपने शिकायत की है। जानना चाहेंगे क्या कुछ समस्याएं आपको आ रही हैं? मैडम, ये हो रहा है कि एक तो अवैध निर्माण हो रहा है,
जिसकी हम वरिष्ठालय सब तरह सूचना दे चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं। दूसरी बात ये बता रहा मैडम के ये जो अवैध निर्माण कर रहा वो आदमी 2006 में सरपंच पद पे रहा है। सरपंच पद पे रहते हुए इसने अपने स्वयं के नाम से और परिवार के नाम से पट्टे जारी कर भवन निर्माण कर लिया है। राजनीतिक दबाव पे अभी भी राजनीतिक दबाव से इनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और अगर जांच होती है इनके कार्यकाल की तो बहुत सी अनियमितता सामने आने की संभावना है। बिल्कुल, बहुत से खुलासे हो सकते हैं यदि जांच हो। कैलाश, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, लेकिन क्या कहना था अधिकारियों का? क्या उन्होंने जांच के लिए कोई टीम गठित की? क्या कोई टीम वहां आई? नहीं, टीम कोई नहीं आई मैडम। हमने जिला पंचायत में भी एक शिकायत दर्ज करी थी, तो 2018 में इनके अनियमितता की हमने मई प्रूफ की शिकायत की थी, परंतु जिला पंचायत से अभी तक राजनीतिक दबाव लगते हुए ऐसा लग रहा है कि कोई भ्रष्टाचार की कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कैलाश, जानना ये भी चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से हमें जानकारी मिली है पूर्व सरपंच के द्वारा ये घोटाला किया गया था। यदि बात वर्तमान सरपंच की जाए तो क्या उन्हें इस मामले की जानकारी आपने दी थी? जी, वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि एवं यहाँ के जो प्रतिनिधि उन्होंने अवैध निर्माण का भूमि पूजन किया है, जिसका फोटो मैं पत्रकार को दे चुका हूँ। बिल्कुल, आपने फोटो तो दे दिया है, लेकिन क्या माना जाए, क्या उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की जाएगी? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की। वो तो कहने के बनाओ हम बैठे हैं, उनका ही कहना है। और यदि बात सचिव की जाए कैलाश, क्या रुख है उनका इस मामले को लेकर? सचिव को हमने आपत्ति दी है। सचिव ने निर्माण कार्य नहीं रोका और खाली मौखिक कहते जा रहा है कि हम काम रुकवा रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं रुकवाया उन्होंने। ये जो पट्टा वितरण था अवैध रूप से जो किया गया है, उसके बाद जो निर्माण कार्य है वो क्या पूर्ण हो चुका है कैलाश? नहीं, उसमें इन्होंने सब जो अपने मकान की जो कुर्सी नींद आई थी पते वैसा उन्होंने कर लिया अभी मौके पे। क्या माना जाए कितने लोगों को ये पट्टे का वितरण किया जाना था और कितनों को किया गया है कैलाश? क्या आपको इसकी जानकारी है? मेरे पास पूरी जानकारी है मैडम, मेरे पास सूची वगैरह सब ले रखी है। अपात्र लोगों को वितरण करे, अपात्र लोगों को इन्होंने पैसा ले दे के जो कलेक्टर द्वारा निरस्त किए गए पट्टों पे भी निर्माण करवा दिया इन्होंने। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, क्या कहेंगे? आपने कैलाश को सुना? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी पट्टे वितरित होते हैं, पट्टे वितरण कर दिए जाते हैं, अवैध रूप अपात्र को पट्टे बांट दिए जाते हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल पंकज, एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सरपंच द्वारा भी अपना मकान बना लिया गया है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सरपंच के द्वारा ही अवैध पट्टे बांटे गए हैं और उसके द्वारा ही मकान बना गया। पूर्व सरपंच ने भी अपने पद पर रहते हुए उसने 2 अवैध भूखंड अपने परिवार वालों को दिए हैं अपने पद पे रहते हुए। तो क्या किसी भी पात्र हितग्राही को पट्टों का वितरण नहीं किया गया? पात्र हितग्राही को तो वितरण किया गया है। जो 2004 में जो तत्कालीन कलेक्टर ने जो निरस्त किए थे पट्टे, उनको अपात्र लोगों में इन्होंने बेच दिए हैं। बिल्कुल, अपात्र लोगों में बेच दिए हैं। आपने क्या पूर्व सरपंच से भी संपर्क करने का प्रयास किया? पूर्व सरपंच को मैंने संपर्क करने का पूरा प्रयास किया, संपर्क हो नहीं पाया है उनसे। बिल्कुल, आम लोगों को किस प्रकार से समस्याएं आ रही हैं पंकज? आम लोगों को समस्या तो पूरी आती ही है। आम लोग क्या है, आम लोगों को पट्टे नहीं मिल पाते हैं और वो जाते हैं अधिकारियों के पास, तो उन्हें बस जांच की जाएगी। पंकज, जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि कितने लोग ये जो पट्टा वितरण है इससे वंचित रह गए? इसमें पट्टे वितरण में वंचित रह गए 50 लोग वंचित रह गए हैं। बिल्कुल, 50 लोग। और यदि बात की जाए गांव की कुल आबादी की, तो क्या आपको इसकी जानकारी है? जी मैम, गांव की पूरी आबादी 3000 के समथिंग आबादी है। जी, चलिए, तो पंकज, जिस प्रकार से हमें बता रहे हैं आपकी 3000 के करीब आबादी है, लेकिन 50 लोगों को अभी तक पट्टा वितरण नहीं किया गया है। यदि बात उन 50 लोगों की जाए, एक ही शिकायतकर्ता सामने आया है। शिकायतकर्ता कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर है। शिकायतकर्ता कहीं ना कहीं दूसरे लोगों पर राजनीतिक प्रेशर के कारण वो नहीं आ पाते हैं सामने। क्या माना जाए पंकज, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि सरपंच और सचिव ने इस पूरे मामले में घोटाला किया है, लेकिन निश्चित तौर पर उनके ऊपर भी किसी न किसी की संलिप्तता रही होगी। क्या माना जाए, इसका जिम्मेदार कौन है मुख्य रूप से? मुख्य रूप से जिम्मेदार इस पे कहना उचित नहीं है। मुख्य रूप से जिम्मेदार सब लोग होंगे, ऊपर से लेके कलेक्टर से लेके सब लोग जिम्मेदार होंगे। एक चलिए पंकज, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ अर्जुन सिंह भदौरिया तहसीलदार हैं, वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अर्जुन जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी,
धन्यवाद। अर्जुन जी, एक मामला है मंदसौर के मल्हारगढ़ का, जहां पर अवैध रूप से पट्टे बेचे गए हैं और जो हितग्राही हैं उनको पट्टों का वितरण नहीं किया गया है। आप किस मामले की कह रहे हैं उसको एक बार दिखवाना पड़ेगा। वर्तमान जी। में हम सभी हड़ताल पे हैं, प्रदेश के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार। तो बिल्कुल जो भी जानकारी है हम हड़ताल से लौटने के बाद रिकॉर्ड देख के ही कुछ दे पाएंगे। बिल्कुल अर्जुन जी, लेकिन लंबे समय से ये जो समस्या है लोगों की है, वहां पर अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा है, अभी तक किसी ने किसी प्रकार की जांच नहीं की है वहां पर। वर्तमान में पिछले 4 दिन से हम लोग हड़ताल पे हैं, तो अगर इन 4 दिन में कुछ हो भी रहा होगा तो उसका आइडिया नहीं है। अगर 3-4 दिन में कुछ शुरू हुआ होगा तो चलिए, तो क्या माना जाए कब आपकी ये हड़ताल खत्म होगी और कब पट्टा वितरण का जो काम है वो जो हितग्राही है उनको हो पाएगा? कैडर ने कुछ मांगे रखी हैं, तो जी। शासन स्तर से जैसे ही वो मांगे पूरी होंगी और हमारा संघ जैसे ही निर्णय लेगा तो हम लोग काम पे लौटेंगे। और काम लेकिन पे बड़ी लौटने बात के ये पश्चात है हम पूरा कि लोग भी तो परेशान हो रहे हैं अर्जुन जी। मैम, ये तो हड़ताल का है, संघ का निर्णय है और उस निर्णय के हम लोग साथ में हैं और हड़ताल से काम पे वापस आने के पश्चात ही कोई कार्य कर पाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अर्जुन जी ने आश्वासन दिया है हमें कि हड़ताल पर हैं, फिलहाल वे 4 दिन से ये हड़ताल जारी है, उसके बाद ही वे कुछ एक्शन ले पाएंगे इस मामले को लेकर। पंकज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, क्या कहेंगे? अर्जुन जी जिस प्रकार से बता रहे हैं कि वे हड़ताल पर है फिलहाल, लेकिन बात यदि की जाए तो ये वर्तमान का मामला नहीं है। जी जी प्रेरणा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक शिकायतकर्ता ने अर्जुन जी को भी आवेदन दिया था। आवेदन देने के बाद शिकायतकर्ता को आवेदन लिया नहीं इन्होंने, अर्जुन जी तहसीलदार ने, और उसको वहां से उससे बोला कि बाद में आना आप। बिल्कुल पंकज, तो क्या रुख आपको लगा अर्जुन जी का? जिस प्रकार से फिलहाल तो उन्होंने बताया कि वे हड़ताल पर हैं, लेकिन जब आपने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया तो क्या उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया था? जी मैम, शिकायतकर्ता का आवेदन ही नहीं लिया उन्होंने और आवेदन लेने से ही मना कर दिया उन्होंने। और यदि बात और उच्च अधिकारियों की जाए, फिलहाल तो तहसीलदार हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन यदि बात और उच्च अधिकारियों की जाए, क्या उन्होंने भी इसी प्रकार का सख्त रवैया अपनाया था? जनपद सीओ को शिकायतकर्ता ने आवेदन दिया था, जनपद सीओ ने आवेदन संज्ञान में लेकर जांच के आदेश दे दिए थे। तो फिर क्या माना जाए पंकज, जांच कहाँ रुकी? जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच हुई नहीं है, कोई टीम बनी नहीं है, बस आदेश दिए थे जांच के। तो कितना समय हो गया है उनको जांच के आदेश दिए और आश्वासन दिए कि कार्रवाई होगी? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए हैं, लेकिन उससे पहले की यदि बात की जाए तो क्या किसी शिकायतकर्ता ने उससे पहले इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत नहीं कराया था? उच्च अधिकारी को, जिला पंचायत सीओ को, सबको अवगत करा चुके हैं इन पट्टों में। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बस बोलते जांच करेंगे, जांच चल रही है। अभी तक कोई जांच जी। टीम गठित ही नहीं हुई है। पंकज, कितना समय हो गया है कि जो शिकायतकर्ता हैं वो लगातार शिकायत कर रहे हैं? निश्चित तौर पर देखा जाए तो 2004 में ये जो अपात्र हितग्राही हैं उनका जो पट्टा वितरण था उसको कलेक्टर ने निरस्त किया था। निश्चित तौर पर 10 साल से भी अधिक तो समय हो ही गया है। जी जी जी, शिकायतकर्ता 2 साल से इन अवैध पट्टों के लिए, जिनको अपात्र को पट्टे मिले हैं, इनको 2 साल से 2018 से शिकायतकर्ता ने सब दूर ऊपर कलेक्टर तक संज्ञान में लाया था मामला। उसके बाद जांच का ही विषय है, जांच का विषय बोलते हैं। बिल्कुल, यदि बात किसी जनप्रतिनिधि की जाए पंकज, तो क्या किसी का दौरा गांव में नहीं हुआ है पंकज? जी जी पंकज जी, दौरा हुआ है। जनप्रतिनिधि को भी, हमारे यहाँ पे विधायक वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा है, उनको भी मामला शिकायतकर्ता ने बताया है, पूरा मामला बताया है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन शिकायतकर्ताओं ने उनको बताया था, तो क्या माना जाए? क्या प्रशासन को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है? क्या जनप्रतिनिधियों को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है पंकज? जी, कहीं न कहीं सबकी मिलीभगत से ही चल रहा है ये, कहीं न कहीं सबकी मिलीभगत से ही ये। बिल्कुल, तो ऐसे में तो लगातार देखा जाए तो जो हितग्राही हैं वो राजनीति की भेंट चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। जी जी जी, हितग्राही राजनीति की भेंट ही चढ़ रहे हैं, हितग्राही की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और हितग्राही जो गरीब रहते हैं वो सामने नहीं आ पाते हैं। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जो निचले स्तर के हितग्राही हैं वो ऊपर नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो भी राजनीति की भेंट चढ़ते हैं। इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि उनको सशक्त किया जाए। जी जी जी, इस ओर ध्यान देना चाहिए। और ये हितग्राही जो है ये खुल के सामने नहीं आ पाते हैं, कहीं न कहीं इनके ऊपर भी राजनीतिक दबाव रहता है या इनको बोला जाता है कि आपको मिल जाएंगे।
बिल्कुल। तो क्या माना जाए, अब जिस प्रकार से तहसीलदार ने फिलहाल तो आश्वासन दिया है कि आगे कार्यवाही उनके द्वारा की जाएगी, निश्चित तौर पर ये जो मामला है उसको गंभीरता से उनके द्वारा लिया जाएगा, तो क्या किसी प्रकार की कार्यवाही आगे की जाएगी? शिकायतकर्ता से तहसीलदार 4 दिन से हड़ताल पे है। 4 दिन पूर्व जब शिकायतकर्ता आवेदन देने गया था तब उससे आवेदन भी नहीं लिया है इन्होंने। शिकायतकर्ता का आवेदन ही नहीं लिया है तहसीलदार ने। चलिए, हमारे साथ पंकज नवकृष्ण पाटिल जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के। नवकृष्ण जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी थैंक यू। नवकृष्ण जी, मंदसौर का एक मामला है मल्हारगढ़ का, जहां पर लोगों को पट्टे का वितरण नहीं किया गया, साथ ही सरपंच और सचिव द्वारा पट्टे बेचे गए हैं। देखो, अभी जिले भर ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसे असंख्य मामले हैं जहाँ जो कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उससे गुजरे बिना, और जो मंत्री और विधायकों के चहेते हैं वो अपनी मनमार्जी करके और पैसा वसूल रहे हैं। वो सीमित टुकड़े के सालों बीत गए हैं। ये जो समस्या है ये जस की तस है। कांग्रेस सरकार भी आई, भाजपा सरकार भी आई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। देखिए मैडम, 15 साल पहले की बात पे तो मैं जाता नहीं हूँ, है ना। 15 साल के अंदर की बात जो आप बात कर रहे हो, ये 15 साल पुरानी बात नहीं है, ये अभी की बात होगी है। तो ये इस प्रकार, और हमारे 15 सालों में अगर कुछ हुआ है तो जनता ने 15 साल पहले जो कुछ हुआ तो जनता ने आपको इसी बात के वोट दिए थे। तो बीच में तो जनता ने आप पर भरोसा जताया था ना? नहीं, वो देखिए एक चीज देखिए, नोट का जो ट्रांजेक्शन हुआ, ये हमारे संविधान निर्माताओं ने भी कल्पना नहीं करी होगी कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और वो 35 करोड़ रुपए में MLA खरीदेगी, तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन रखना चाहिए। तो खैर, मैं इस बात में ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, ये तो बहुत अलग मामला हो गया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पट्टों का, मकान का, और ये बहुत ज्यादा हो रहा है और लोग बहुत परेशान हैं और लूटे जा रहे हैं। तो क्या माना जाए, आप बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है, क्या जो समस्या है वो जस की तस रहेगी, आगे भी राजनीति की भेंट चढ़ती जाएगी? लगातार आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं जनप्रतिनिधियों द्वारा। देखिए, मैं आपसे कहना हूँ, जब जनता के लोग मतलब वोटर, जो मैंने सुवासरा विधानसभा के चुनाव में देखा, जो नोट लेके बिके हैं, तो वो उनको ये समस्या का सामना तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, हमारे साथ नानालाल अटोलिया जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष भाजपा के। नवकृष्ण जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, नानालाल जी के पास आना चाहूंगी। नानालाल जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। नानालाल जी, एक मामला है मंदसौर के मल्हारगढ़ का, पट्टों का अवैध वितरण किया गया है। कहाँ का है? चलिए, हमारे साथ पंकज शर्मा जुड़े हैं, शायद वो आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दे पाएंगे। पंकज शर्मा, बताइए पूरा मामला कहाँ का है और कब से ये जो अवैध वितरण है ये किया जा रहा है? जी प्रेरणा, मामला अवैध पट्टों का है। 2004 में तत्कालीन कलेक्टर ने जो पट्टे निरस्त किए थे, उन्हें अवैध रूप से सरपंच और सचिव की मिलीभगत से इन पट्टों को अवैध निर्माण किया जा रहा है। चलिए, नानालाल जी, सुन लिया आपने मामला? नहीं, उनने कहाँ का है? ये मंदसौर के मल्हारगढ़ का मामला है। मल्हारगढ़ प्रॉपर में तो ऐसा कोई मामला है नहीं। चलिए, पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, क्या कहेंगे? मल्हारगढ़ में ये मामला नहीं है, नानालाल जी को तो शायद जानकारी भी नहीं है पूरी तरह से। कनगट्टी का मामला है, कनगट्टी का। चलिए, कनगट्टी का मामला है नानालाल जी। नहीं, ऐसा तो कोई मामला है नहीं कि अवैध पट्टे पे निर्माण चल रहा है। कैसे जनप्रतिनिधि हैं आप? आपको मामले की जानकारी ही नहीं है। शिकायत की गई है, CEO ने आश्वासन दिया है कार्रवाई करेंगे, लगातार आश्वासन ही मिल रहे हैं लोगों को, उच्च अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं आपको मामले की जानकारी नहीं है? अरे अवैध पट्टे का बता रहा हूँ मैं, जानकारी। अगर अवैध पट्टों का मामला आएगा तो शासन कार्रवाई करेगा, बाकी अवैध पट्टे का मामला तो ऐसा तो नहीं है ना नानालाल जी, कि लगातार जिस प्रकार से देखा गया है शिवराज सरकार भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, फिर ये गांव क्यों अछूता रह गया? तो अभी ये मामला आया होगा, आप 2004 में जब कलेक्टर ने निरस्त किया होगा, और जब सचिव और सरपंच का बता रहे हैं आप, तो उसमें तो जो अगर राजस्व भूमि हुई होगी तो उसको ग्रामीण में उसमें करवाया होगा, SDM करता है, वो हुआ होगा, फिर पट्टे वितरण किए हुए। ऐसे हर कोई ऐसे तो कर नहीं सकता पट्टे। तो मतलब आप कसूरवार नहीं है, आपकी पार्टी कसूरवार नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि कसूरवार नहीं है,
समस्या जो है वो जस की तस आगे बनी रहेगी। क्या कहेंगे नानालाल जी, किस प्रकार से अब माना जाए कि आगे जो है कार्रवाई की जाएगी? कांग्रेस से यदि संपर्क करने का प्रयास किया, उनके जनप्रतिनिधि ने ये कह दिया कि भाजपा की बात है, या भाजपा से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमें अधिकारियों की लिस्ट गिना रहे हैं। नहीं नहीं, अगर गलत है तो कार्रवाई होना चाहिए, उसमें तो हम समर्थन करते हैं ना, कहाँ दिक्कत है? हम कोई रोक थोड़ी रोएंगे। तो कार्रवाई खबर आई कि अगर रोक रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके द्वारा भी उच्च अधिकारियों को इस मामले को लेकर गंभीरता से उनको बताना चाहिए कि जो मामला है ये गंभीर है और कार्रवाई होनी चाहिए। गंभीर है और मुख्यमंत्री स्वयं गंभीरता से उस पर बिल्कुल कार्रवाई का, आपको मालूम है अभी क्या चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन यदि बात की जाए शिकायतकर्ताओं की, तो उन्होंने ये बताया है कि लगातार उनके द्वारा शिकायत की गई है, लेकिन अब तक उच्च अधिकारियों ने सिर्फ आश्वासन ही दिया है, किसी प्रकार की कोई जांच कमेटी नहीं गठित की गई, ना ही वहां पर कोई कार्रवाई की गई है। ऐसा है तो मैं भी बात करूंगा, अगर गलत है तो गलत है और सही है तो सही है। निश्चित तौर पर गलत ही होता है। नानालाल जी, पंकज शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज शर्मा जी, नानालाल जी जिस प्रकार से बता रहे हैं कि फिलहाल हाल ही में इसकी शिकायत की होगी, इसलिए उनको मामले की जानकारी नहीं है, आपसे जानना चाहेंगे कितने समय पूर्व इसकी शिकायत की गई थी? शिकायतकर्ता ने इसकी 2018 में शिकायत करी थी, सभी को उच्च स्तर के अधिकारियों तक शिकायत करवाई थी। उसके बाद इसकी शिकायत अभी 5-6 दिन पहले हुई है इसकी शिकायत। चलिए, सवालों के घेरे में कांग्रेस भी आ रही है। नवकृष्ण जी क्या कहेंगे? 2018 में शिकायत की गई थी। मैडम, एक प्रकरण बता रहा हूँ, मंदसौर से 1.5 किलोमीटर मोहम्मदपुरा है, कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ का सरपंच प्रो बीजेपी है और उसने नौजियत परिवर्तन की असंख्य पट्टे बांट दिए। थोड़ा बहुत करवाया उसने नौजियत परिवर्तन, मान लिया 50 पट्टों का करवाया तो 150 पट्टे बांट दिए। चलिए, मामला आप हमें मत बताइए नवकृष्ण जी, अब आपसे आश्वासन चाहेंगे, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी इस मामले को लेकर? अब इसको आपने जो संज्ञान में लाए हैं, तो अब मैं अभी 6 महीने हुए बनाओ तो संज्ञान में लाए हैं, ये बहुत बड़ा मामला है। तो मैं अपने कार्यकर्ता साथियों से पूरे जिले के ऐसे मामलों को एकत्रित कर बड़े बड़े स्वरूप में आंदोलन कर चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए नवकृष्ण जी, नानालाल जी और पंकज शर्मा। आपको भी धन्यवाद देना चाहेंगे पूरे मामले को संज्ञान में लाने के लिए। तो आपको बता दें कि मंदसौर के मल्हारगढ़ का ये मामला है, जहां पर कनघट्टी की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा करके रखा है। 2004 में अपात्र लोगों को फर्जी पट्टे बेचे गए थे। तत्कालीन कलेक्टर ने पट्टे निरस्त करने के आदेश भी दिए थे, लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार से उस दौरान कार्रवाई नहीं की गई और अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि इस समस्या से हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है, अब देखना होगा कब तक समस्या का समाधान होता है। फिलहाल के लिए IND साइड में इतना ही, दीजिए इजाजत।